अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरबिल अरबाइ व खैरुल खलाइक़ि बअदल अंबिया व लअनतुल्लाहि अला दज्जालिल क़ादियानिल लज़ी क़द तनब्बा बअद इमामिल अंबिया। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रुख़ मुस्तफ़ा को देखा तो दियों ने जलना सीखा, रुख़ मुस्तफ़ा को देखा तो दियों ने जलना सीखा। ये करम है मुस्तफ़ा का कि शब ज़ुल्मत ने ढलना सीखा। ये ज़मीं रुकी हुई थी, ये फ़लक थमा हुआ था, चले जो मेरे मोहम्मद तो दुनिया ने चलना सीखा। तमाम अहबाब मोहब्बत अक़ीदत और इबादत की नीयत से दुरूद पाक की तिलावत फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन ख़तमत बिहिर रिसाला व अय्यदतहु बिन नस्रि वल कौसरि वश्शफ़ाअह। रबीउल अव्वल का मुबारक महीना है और आज मौलाना ईसारुल हक़ साहब के इस प्रोग्राम के मुताबिक रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में आज का ये प्रोग्राम, ये मुबारक महफ़िल मुनाक़िद है। वो सारे उलमा शुआरा अपने बयानात और अपने कलाम पेश फरमा चुके हैं और अब प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर होने वाला है। रबीउल अव्वल के इस मुबारक महीने में जगह जगह आका अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका, आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, अज़मत, अक़ीदत, नामूस और आका अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत के हवाला से प्रोग्राम मुनाक़िद हो रहे हैं। आज का आपका ये प्रोग्राम भी ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से मुअन्वन है। ये रबीउल अव्वल की बहारें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये रहमतें, बरकतें मुसलमानों को ये सआदतें नसीब फरमा रहे हैं। हमें चाहिए कि रबीउल अव्वल के इन मुबारक लम्हात से फ़ायदा उठाते हुए अपनी ज़िंदगी अपने सोने मनमोने नबी इमामुल अंबिया ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक अपनाने बनाने की कोशिश करें। हुजूर की सीरत का मामला ऐसा नहीं है कि हम ये चाहें कि हम तो अपनी ज़िंदगी सीरत के मुताबिक गुजारना चाहते हैं, लेकिन हमें हुजूर की सीरत में अपनी ज़िंदगी का ये मसला हल होता नज़र नहीं आ रहा। ऐसी बात नहीं है। आप ज़िंदगी का कोई मसला ले आएँ, ज़िंदगी का कोई शोबा ले आएँ, आपकी ज़िंदगी के हर शोबे का, हर मसले का हल जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका, आका अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा में मौजूद है। अगर कोई ताजिर है, वो तिजारत के मसाइल आका अलैहिस्सलाम की सीरत से हल करना चाहता है कि मैं तिजारत में अपनी ज़िंदगी का एक नमूना और मॉडल जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को बनाऊं,
और आका अलैहिस्सलाम की सीरत के मुताबिक तिजारत और कारोबार करूं, उसको तिजारत के हवाला से रहनुमाई सीरत मुबारका से मिलती है। कोई शौहर है, वो अगर चाहता है कि मैं अपनी बीवी बच्चों से कैसे पेश आऊँ, हुजूर की सीरत में इस हवाला से हिदायत रहनुमाई क्या है, तो उसको आका अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका रहनुमाई फराहम करती है। कोई बीवी है, वो चाहती है कि मैं अपने शौहर के साथ कैसे पेश आऊँ, मेरे मामलात का हल क्या है, तो शरीयत उसको भी रहनुमाई देती है। कोई शख्स अगर अपने बच्ची की शादी करना चाहता है, खुशी का मौका है, वो चाहता है कि आका अलैहिस्सलाम की सीरत से मुझे रहनुमाई मिले, तो उसको अपने बच्चों की शादी के हवाला से पूरी रहनुमाई जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका में मिलती है। कोई शख्स अगर ये चाहे, मुझे गम का, दुख का मौका पेश आया है, मेरे किसी अजीज़ का इंतकाल हो गया है, मैं अपने अजीज़ के इस इंतकाल के मौका पे मुझे अल्लाह के नबी की सीरत मुबारका क्या कहती है, मैं सीरत पर कैसे अमल कर सकता हूँ, गम के इस मौका पर, गम के इस वक्त में शरीयत मुझे रहनुमाई देती है नहीं देती, इस मौका पर भी शरीयत आपको रहनुमाई देने के लिए तैयार है। दोस्तों, कौन कौन सा पहलू हम उजागर करें, उसका नाम लें। ये चंद एक पहलू मैंने जिक्र किए, आप मुताला कीजिए, सीरत की किताबों का मुताला कीजिए, हदीस पाक की किताबें पढ़िए, हुजूर की सीरत पढ़िए, सीरत की किताबें पढ़िए। मुसलमान मर्द पढ़े, मुसलमान औरत मुताला करे, बुजुर्ग मुताला करे, नौजवान मुताला करें, बच्चे मुताला करें। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़िंदगी में, हयात तय्यबा में, सीरत मुबारका में हर मसले का हल मौजूद है। तिजारत और कारोबार के लिहाज से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के ताजरों के मुताल्लिक रहनुमाई इरशाद फरमाई। फरमाया अत्ताजिरुस सदूकुल अमीन युहशरु मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। आक़ा पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सच्चा अमानतदार ताजिर जो तिजारत में सच बोलने वाला हो, अमानतदारी करने वाला हो, झूठ न बोले, खयानत न करे, ये दो वसफ अपनाए, तिजारत और कारोबार में तिजारत कर रहा है, बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए रुपया पैसा जमा कर रहा है और अपना गुजारे लायक जिंदगी गुजारने के लिए कारोबार कर रहा है। आक़ा पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐसा ताजिर होते हुए भी क़यामत के दिन इसको नबियों, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के साथ इसका हशर फरमाएंगे। सवाल यह है कि कारोबार तो अपने लिए कर रहा है, तिजारत तो अपने लिए कर रहा है, लेकिन हमारा दीन ऐसा कामिल मुकम्मल दीन है, तिजारत भी अगर शरीयत के मुताबिक है तो ये तिजारत भी इबादत बन जाती है। हमारे हजरत वाला हजरत जी, हजरत मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब दामत बरकातुहुल आलिया लाहौर वाले हजरत फरमाते हैं, देखो किसी की बड़ी कोठी देखकर उसको दुनियादार न समझना, बड़ी कोठी दुनियादारी की अलामत नहीं है, बड़ी कोठी में अल्लाह को भूल जाना ये दुनियादारी है। और फरमाया तिजारत और कारोबार माना नहीं है, तिजारत और कारोबार इबादत है, लेकिन तिजारत और कारोबार में अल्लाह को भुला देना ये दुनियादारी है, ये मना है। वरना अगर एक आदमी तिजारत शरीयत के उसूल के मुताबिक करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शरीयत के मुताबिक कारोबार से भी इतना राजी होता है, इतना राजी होता है, कल महशर के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महशर के मैदान में इसका हशर अपने नबियों और सिद्दीकीन और अपने प्यारे बंदों के साथ कर रहा। और आज के इस माहौल में जबकि महंगाई का दौरा है, वो कहते हैं सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया कि मूसा कलीम अपनी कौम को बता दीजिए कि कहत आने वाला है, सख्त किस्म का, ज़बरदस्त किस्म का कहत आने वाला है, ज़रा अपनी तैयारी कर लो। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, कोहे तूर से वापस आए, कौम से मिले, कौम को बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कहत आने वाला है, तैयारी कर लो। कौम ने भी कुछ जो कुछ हो सकता था तैयारी कर ली, लेकिन काफ़ी अरसा गुजर गया, कहत नहीं आया।
तो कहते मूसा अलैहिस्सलाम से कौम ने कहा कि मूसा कलीम, अल्लाह की बातें तो अटल होती हैं। आप फरमा रहे थे कि अल्लाह ने कहा कि क़हत आएगा, इतना अरसा हो गया क़हत नहीं आया, तो अल्लाह से आपको है तूर पर जा रहे हैं, तूर पहाड़ पर अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहे हैं, तो ज़रा अल्लाह से पूछिए तो सही, क़हत आएगा या फैसला टल गया है, नहीं आएगा। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुलाकात के लिए गए, तो जहाँ अल्लाह से मुलाकात हम कलामी और मूसा कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से कलाम बातचीत करते थे, जहाँ बातचीत की वहाँ एक अर्ज़ ये भी की कि अल्लाह जी वो आपने फरमाया था कि क़हत आएगा, कौम पूछ रही है क़हत नहीं आया, अब आएगा कि नहीं आएगा, क़हत क्यों नहीं आ रहा। तो मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया कि मूसा आप मुझसे तो पूछ रहे हैं कि क़हत क्यों नहीं आया, आपने कौम से भी पूछा कि कौम ने क्या किया, या अल्लाह क्या किया। फरमाया कि जब उन्होंने क़हत का सुना तो उन्होंने ये नहीं कि गल्लाजात और मालो दौलत इकट्ठा करना शुरू कर दिया, महंगाई हो गई है उन रज माल इकट्ठा करो, मसला यूं नहीं हुआ। फरमाया उन्होंने अपनी बनी बनाई दीवारें तोड़ दी और दीवारें तोड़ के उनमें रोशनदान बना दिए कि क़हत के ज़माने में अगर हमारे पड़ोसी उनके बच्चों को रोटी की ज़रूरत होगी हम रोटी दे दिया करेंगे, कभी सालन की ज़रूरत होगी हम सालन दे दिया करेंगे। मैं तो अल्लाह गनी और बेपरवाह हूँ, मैं तो समझ जात हूँ, वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुक़रा, तुम सारे फ़ुक़रा और मोहताज हो, मैं अल्लाह तो गनी हूँ। मैंने आपकी कौम का जब ये जज्बा देखा मैंने अपना फैसला टाल दिया, अब क़हत कोई नहीं आए। आज के इस माहौल में, नफ्सा नफ्सी के दौर में, और हर आदमी ये चाहता है, महंगाई जो हो गई है, मेरे पास गाहक आए तो सही, मैंने एक ही गाहक की ऐसी चमड़ी उतारनी है कि बस रवे ना खुदादा, हाँ जी, आगे जनाब वाला कोई गाहक आए या ना आए, लेकिन इस एक ही गाहक की इतनी खाल उतारनी है। नतीजा क्या होता है, हम तो ये समझते हैं कि मैं ही खाल उतार रहा हूँ, लेकिन जब मैं किसी दूसरे दुकानदार के पास जाता हूँ तो अगला दुकानदार मेरी भी फिर चमड़ी उतारता है, मेरी भी फिर खाल उतारता है। कौम के साथ और अपने मुसलमान भाइयों के साथ हमदर्दी का तकाजा यह है कि मुसलमानों के साथ रहमदिली का मामला किया जाए, खुसूसन महंगाई के ज़माने में। कुछ महंगाई गवर्नमेंट की तरफ से नालायकियाँ भी होती हैं, लेकिन सारी गवर्नमेंट की तरफ से नालायकियाँ नहीं, कुछ हमारी अपनी नालायकियाँ भी होती हैं। कुछ महंगाई गवर्नमेंट की तरफ से होती है, कुछ महंगाई हम खुद बना लेते हैं, मसनूई महंगाई। मस्जिद है, मस्जिद के सामने एक दुकान से जब शक्कर ली तो उन्होंने दी 170 रुपये किलो। आगे जब एक दुकान से पता किया उन्होंने किलो शक्कर दी 140 की। आगे जो एक दुकान से पता की तो उन्होंने क्या है, किलो शक्कर दी वो 100 रुपये की। चलो वो जानने वाला होगा, उसने रियायत की होगी, अपना मुनाफा नहीं लिया होगा। वैसे तो दो चार रुपये तो मुनाफा लिया ही होगा, लेकिन कहाँ 100 रुपया और कहाँ 170 रुपये। मुझे बताइए इस महंगाई के अंदर गवर्नमेंट का क्या कसूर और जुर्म है? ये महंगाई तो हमने खुद बना रखी है। इस माहौल में दूसरे मुसलमान पर रहमदिली का तकाजा। मिशकात शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी सहाबी को, अपने सहाबी हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि ए जरीर, हमेशा मखलूक के साथ रहम और तरस का मामला करना। हजरत जरीर ने ये नसीहत अपने पल्ले बांध ली। एक मरतबा एक साहब घोड़ा फरोख्त करने आए, घोड़ा फरोख्त कर रहे हैं। वो साहब कहने लगे जी घोड़ा फरोख्त करना है। हजरत जरीर कहने लगे कितने का फरोख्त करना है? वो साहब कहने लगे जी 300 का फरोख्त करना है। हजरत जरीर कहने लगे यार, ये देखो ना, ये थे साहबा। हजरत जरीर कहने लगे यार, मैं अगर 400 का खरीद लूँ तुझे एतराज़ तो नहीं? अब मुझे कौन सा एतराज़ है, मैंने तो फरोख्त करना है, मुझे पैसे ज़्यादा मिलेंगे, मुनाफा ज़्यादा मिल रहा है, मैं तो और ज़्यादा खुश हूँगा। कहने लगे अच्छा, अगर मैं 500 दिरहम का घोड़ा खरीद लूँ कोई मसला तो नहीं? कहने लगे नहीं, आप खरीद लें। कहने लगे अगर मैं 600 का खरीद लूँ। अब हजरत उनको शक पड़ने लगे उस आदमी को कि पता नहीं ये खरीद भी रहे हैं या वैसे ही मजाक कर रहे हैं। कहने लगे यार मजाक ना करो, अगर खरीदना है तो घोड़ा खरीद लो, मैं कह जो रहा हूँ 600 का खरीद लो।
कहने लगे, हजरत जरीर कहने लगे, अगर मैं 700 दिरहम का खरीद लूँ? कहने लगे खरीद लो। 800 का खरीद लूँ? खरीद लो। 900 का खरीद लूँ? कहने लगे यार खरीदना शरीदना तूने कोई नहीं, वैसे मजाक कर रहा है, जाओ अपनी राह लो और मेरी जान छोड़ो। हजरत जरीर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 900 दिरहम, जहां वो शख्स 300 दिरहम में घोड़ा फरोख्त कर रहा था, 900 दिरहम हजरत जरीर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शख्स के हाथ पे रखे और घोड़ा लेकर आ गए। जैसे हमारी तरह कुछ अक्लमंद होते हैं, एक अक्लमंद रास्ते में मिल गया, कहने लगे जरीर तू अजीब आदमी नहीं है, तुझे 300 दिरहम में घोड़ा दे रहा था, तूने कैसी नादानी की, कहाँ 300 और कहाँ 900 दिरहम में वो घोड़ा खरीद कर ले आया, वो तो तुझे 300 में मिल रहा था, ये तूने क्या नालायकी की, क्या नादानी की। हजरत जरीर कहने लगे ये कोई नादानी नहीं है, ये मैंने समझदारी की है। आपको पता है ये घोड़ा 900 दिरहम का था, लेकिन ये फरोख्त करने वाला बेचारा सादा आदमी था, इसे पता नहीं था कि ये घोड़ा 900 का है, ये 300 में फरोख्त करके अपना नुकसान कर रहा था। मैं 900 में खरीद कर भी 150 इस पर कमा लूंगा। मैंने जब देखा मेरा मुसलमान नुकसान कर रहा है, मैंने आका अलैहिस्सलाम के हाथ पर जब इस्लाम कबूल किया था, हुजूर के हाथ में हाथ दिया था, आका अलैहिस्सलाम की बैत की थी, मैंने आका अलैहिस्सलाम के साथ ये हुजूर की साथ इस शर्त पर बैत की थी कि आका वन्नुस्ह लिकुल्लि मुस्लिमिन, मैं जब भी जिंदगी गुजारूंगा आका हर कलमे और ईमान वाले की खैर खाई के साथ जिंदगी गुजारूंगा, किसी मुसलमान की बदखाई नहीं चाहूंगा, बदखाई नहीं खैर खाई, खैर चाहूंगा। हुजूर के सहाबा की ये तरबियत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई, सहाबा किराम दुनिया पर छा गए। आज चाइना के अंदर 8 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं। आपको पता है वहाँ कोई पता नहीं, शायद मौलवी साहब तबलीग के लिए गए हों या ना गए हों, कोई तबलीगी जमात वाले अहबाब अब जाना शुरू हुए हैं, उस ज़माने में कोई तबलीगी जमात वाले भी ना गए हों, लेकिन ये 8 करोड़ मुसलमान आज चाइना के अंदर मौजूद हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है? कोई चंद सहाबा किराम तिजारत और कारोबार के लिए चाइना के अंदर गए थे, तिजारत और कारोबार उन्होंने किया, शरीयत के मुताबिक किया, कोई झूठ नहीं बोला, कोई अमानत में खयानत नहीं की, कोई 2 नंबरी नहीं की। कारोबार को सहाबा किराम ने सिर्फ कारोबार नहीं, दीन की तबलीग और इशाअत का जरिया बनाया। चाइना वाले लोग देखते रहे कि अजीब लोग हैं, नमाज का वक्त आता है सारा कारोबार माल यूं छोड़ के चले जाते हैं, जाके वुजू करते हैं, अजान देते हैं, अल्लाह अकबर की सदा लगाते हैं, फिर एक आदमी आगे खड़े हो जाता है, बाकी पीछे खड़े हो जाते हैं, नमाज पढ़ने लग जाते हैं। ये अजीब लोग हैं, न किसी के साथ धोखा करते हैं, न किसी के साथ दगाबाजी करते हैं, न अमानत में खयानत करते हैं, न कारोबार में झूठ बोलते हैं, नुकसान भी हो रहा हो। अगर किसी चीज़ के अंदर ऐब है बता देते हैं, इस चीज़ के अंदर ये ऐब है, ये चीज़ दोनों एक तरह की है, लेकिन ये 900 की है, ये 1000 की है, भाई ये एक जैसी चीज़ें हैं, ये 900 की क्यों है? जी हाँ, इसमें फलां छोटा सा ऐब है, इस ऐब की वजह से इसकी कीमत 900 लगा रहा हूँ, इसमें ऐब नहीं है, इसकी कीमत 1000 है। हैरान रह गई, अजीब लोग हैं, कहाँ से आए हो? अरब से आए हैं। तुम्हारा दीन कौन सा है? हमारा दीन तो दीन इस्लाम है। तुम्हारे नबी कौन है? हमारे नबी पैगम्बर इस्लाम है। तुम्हारा कलमा क्या है? हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। वो दिन और ये दिन कलमा पढ़ के चाइना वाले एक एक करके मुसलमान होते चले गए, हत्ता कि जब सहाबाई किराम वहाँ से कारोबार ख़त्म करके आ रहे हैं तो चाइना और वहाँ के रहने वाले लोगों में अजीब बेचैनी और अजीब जो है ना क्या परेशानी का आलम है कि ऐसे अमानतदार सच्चे लोग आज तक हमने नहीं देखे। आज उसकी बरकत है कि 8 करोड़ लोग चाइना के अंदर मेरे और तेरे सोने नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे हैं, एक साहब बाजार में खजूरें बेच रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम चेक किया करते थे, हुजूर तो नबी भी थे, आका अलैहिस्सलाम की तिजारत पर भी नजर थी। सहाबाए किराम उस जमाने के मुसलमान कारोबार और तिजारत कैसे कर रहे हैं? आका अलैहिस्सलाम ने खजूर की ढेरी में यूं हाथ डाला और खजूरों को जब उल्टाया तो देखा ऊपर तो खजूरें खुश्क थी, नीचे खजूरें वो ज़रा बारिश की वजह से तर हैं। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा ये क्या किया? कहने लगा जी हुजूर आपको पता है रात को बारिश हुई,
मेरी खजूरें गीली हो गई, अब मैं इन्हीं गीली खजूरों को अगर क्या है बेचता हूँ, कोई नहीं लेगा, ये तो कुछ देर बाद ख़राब हो जाएंगी। मैंने क्या किया, ऊपर खुश्क खजूरें डाल ली, नीचे तर खजूरें हैं, गीली खजूरें हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो आदमी धोखा देता है, जो आदमी मिलावट करता है, कारोबार में गड़बड़ करता है, वो हम में से नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तर खजूरें तो तर सामने रख कर बेचो, सस्ती बेच दो, लेकिन ऊपर खुश्क खजूरें डाल के तर और गीली खजूरें बेचना ये हमारे दीन में, हमारी शरीयत में जायज़ नहीं। दोस्तों, आज अगर कारोबार, मैं रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में ये चाहता हूं, मैं ताजिर हूं, मैं मार्केटिंग करता हूं, मैं कारोबार करने वाला हूं, अगर मैंने कारोबार करना है, मेरा कारोबार शरीयत के मुताबिक हो, हुजूर के दीन के मुताबिक हो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक हो, क्या ख्याल है हमें कारोबार में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत सुन्नत मिलती है कि नहीं? तो हमें कारोबार गैरों के तरीके पे करना चाहिए या अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर करना चाहिए? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल यमीनुल काज़िबा तदउद दियारा बलाक़िया, फरमाया झूठी कसम अगर मस्जिद में हराम है तो क्या ख्याल है बाजार और मार्केट में भी हराम है कि नहीं? झूठी कसम हर जगह ही हराम है, झूठ हर जगह मना है। एक झूठ बोलना और फिर अल्लाह का नाम लेकर कसम खा के झूठ बोलना कितना बड़ा झूठ है, इसकी कितनी बड़ी लानत और कितनी बेबरकती है। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की हदीस है अल यमीनुल काज़िबा तदउद दियारा बलाक़िया, फरमाया झूठी कसम आबाद घरों को, आबाद मार्केटों को उजाड़ के रख देती है, वीरान करके रख देती है। कारोबार में भी झूठी कसम खाएंगे। दूसरी हदीस पाक में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब तुम कारोबार करते हुए झूठी कसम खाओगे, अल्लाह का नाम लेके सौदा बेचोगे, तुम्हारा सौदा तो बिक जाएगा, लेकिन वो झूठी कसम तुम्हारे कारोबार की बरकत को खा जाएगी। कारोबार में बरकत नहीं रहेगी। कारोबार में भी झूठी कसम मत खाइए। आज मुसलमान ताजिर रबीउल अव्वल के इस मुबारक महीने का पैगाम सुनते हुए अगर अपना कारोबार शरीयत के मुताबिक करना चाहे, हुजूर की सुन्नत के मुताबिक करना चाहे, मैं अगर ताजिर हूँ, मुझे आज हुजूर की सीरत से, आका अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा से मुझे कारोबार और तिजारत के उसूल और तिजारत की रहनुमाई भी हुजूर की शरीयत और हुजूर की सुन्नत तरीके से मिल रही। तुर्की या खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में एक आदमी के बारे में मैंने वाक़या पढ़ा कि एक आदमी था, वो अजीब उसका मामला था। वो ये जो बदकारी के अड्डे होते हैं यहाँ चला जाता और कुछ देर बाद वापस आ जाता, शराब ले आता शराब खाने से और लाकर अपने घर के अंदर नाली के अंदर गिरा देता। बीवी कहती है कि मैंने उसे मना किया। सुल्तान मुराद के ज़माने का ये वाक़या है। सुल्तान मुराद के ज़माने में कहते, बीवी कहती मैंने मना किया कि तू ऐसा ना कर, तू जो ये बुराई और बदकारी के अड्डे पे जाता है, देखने वाले कहेंगे ये तो ऐसा है। तू जो शराब खरीद करके ले आता है, लोग कहेंगे ये तो शराब पीता है, ये तो ऐसा ऐसा है। मौत आनी है, कल अगर तुझे मौत आ गई तो फिर तेरा जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं होगा। कहने लगा भली है, छोड़, मेरा मामला मेरे अल्लाह के साथ। अरसा गुजरता गया, एक अरसे तक बेचारा मेहनत मजदूरी करता और यही अपनी आदत के मुताबिक कभी वहां से आ रहा है, कभी वहां शराब खाने से आ रहा है। जब एक दिन मौत आ गई तो अब देखा कि खिलाफत उस्मानिया के दौर में किसी चौक में बेचारा मरा पड़ा है। सुल्तान मुराद हजरत उमर की सुन्नत के मुताबिक रात को गश्त किया करते थे। कहते हैं सुल्तान मुराद गश्त करता हुआ, फिरता फिराता हुआ जब चौक में जा पहुंचा तो क्या देखता है, एक शख्स मरा हुआ पड़ा है और बेयारो मददगार कोई उसकी मैयत उठाने के लिए तैयार नहीं है। सुल्तान मुराद कहने लगा, दाएं बाएं मार्केट वालों को बुलाया, बाजार वालों को बुलाया, यार तुम्हें क्या हो गया है, एक शख्स मरा पड़ा है, तुम उसको हाथ भी नहीं लगा रहे। कहने लगे छोड़ो जी, बादशाह सलामत, आपको पता नहीं है ये बड़ा गंदा आदमी था, ये तो ऐसे ऐसे मामलात थे इसके तो ऐसे मामलात थे, इसकी मैयत को कौन हाथ लगाएगा, बदबू आती है तो आती रहे, पर गलता और सड़ता रहे, हम तो कोई नहीं इसको हाथ लगाएंगे। उस जमाने के बादशाह इंसान दोस्त बादशाह थे। उन्होंने 2-4 आदमियों को हुक्म दिया, मैं सुल्तान मुराद तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ,
इसकी मैयत को उठाओ। अब बादशाह का हुक्म सुन के फौरन मैयत को उठाया। सुल्तान मुराद भी और वो लोग भी मैयत उठा के उसके घर ले आए, और जब दरवाजे से अंदर उसकी मैयत गई, कहने लगे इसकी मैयत वहां लावारिस पड़ी हुई थी, हम उठा कर ले आए। बेगम ने चीख लगाई, जोर से चीख लगाई और कहने लगी, हाँ मैं इस नादान को जिंदगी में यही कहा करती थी कि तू ऐसा न कर, मर जाएगा तो फिर उसके बाद तेरी मैयत को कोई हाथ नहीं लगाएगा, तेरा जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं होगा। वही हुआ जो मुझे खतरा था। बादशाह कहने लगा कि अल्लाह की बंदी, तू फिर बता तो सही कि इसका क्या माजरा था, इसमें क्या राज था। कहने लगी, इसमें राज ये था कि ये जो बदकारी के अड्डे पे जाता, जाकर उसे पैसे देता और पैसे देकर उसे कहता तेरा मकसद पैसे है ना, तुझे पैसे मिल गए, अब वुजू कर और 2 रकत नमाज की नियत बांध, पाक साफ हो के 2 रकत नमाज की नियत बांध, तुझे आज के पैसे मिल गए, जितने तुझे पैसे मिलने थे वो पैसे मिल गए, आज रात तूने गुनाह में नहीं रब के सामने नमाज और सजदे में गुजारनी। और फिर कहा करता था, चलो मेरी आज की मजदूरी तो इस खाते में गई, लेकिन उसको मैंने नमाज और मुसल्ले पे लाया। और दूसरी बात यह है, आज की रात मेरे कितने मुसलमान भाई इस गुनाह से बच गए, कितने मुसलमान भाई गुनाह से बच गए। शराब खाने में जाता, शराब पीता नहीं था, शराब खरीद करके ले आता और लाकर नाली के अंदर बहा देता। तो मैं कहती ये क्या, पैसे भी दिए, शराब लाकर बहा रहा है, ये कौन सा सवाब कर रहा है। कहते चलो आज की रात इतने लोग तो शराब नोशी के गुनाह से बच जाएंगे, ये रसूलुल्लाह की उम्मत है। बादशाह ने ये सुना, पहले तो बीवी चीख मार रही थी, अब बादशाह की चीख निकल गई। बादशाह ने ऐलान करा दिया, फरमाया कि आज मेरे मुल्क का सबसे बड़ा वली दुनिया से रुखसत हुआ है। आज कोई आदमी ऐसा ना हो जिसको कोई उज़र अगर ना हो, जरूर उसके जनाजे में शरीक हो। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े गौस, कुतुब और अब्दाल, बड़े बड़े अल्लाह वाले, फरमाया सारे आज अपनी खानकाएं बंद करके, मदारिस बंद करके, आज अल्लाह का एक वली, हमारे सुल्तनत खिलाफत उस्मानिया का बड़ा वली अल्लाह को प्यारा हो गया है। कोई साहब आज रहे ना, उसकी नमाज जनाजा में जरूर शरीक हो। लोगों ने देखा ये किसका जनाजा है, ये तो उन्हीं साहब का जनाजा है, ये क्या माजरा है। सुल्तान मुराद ने कहा तुम्हें पता नहीं है, इसका मामला अल्लाह की जात के साथ था, ये खरा और सच्चा आदमी था। फरमाया कि मैं हुजूर की उम्मत को, अपने सोने नबी की उम्मत को गुनाहों में नहीं देख सकता, जितना मुझसे हो सकता है मैं अपने पाक नबी की उम्मत को गुनाहों से बचाऊंगा। दोस्तों, आज उम्मत के साथ खैरखाई का जमाना है। आज उम्मत को महंगे दामों सौदा फरोख्त करने का दौर नहीं है। आज अगर कोई बच्चा दुकान पे आ जाए, उसके पास पैसे पूरे ना हो, उसको दुत्कार कर मत भेजें। आज अगर कोई खातून दुकान पे आ जाए, उसके पास पैसे ना हो, उसको गली सड़ी सुना के उसको वापस मत भेजें। आप अगर समझते हैं इसके पास चीज का रेट पूरा नहीं है, आप उसको वो चीज सस्ती दे दें, रेट से भी कम दे दें। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह इसके जरिए कारोबार में बरकतें अता फरमाएगा। मैं अगर फैमिली का जिम्मेदार आदमी हूं, मैं अगर चाहता हूं कि मैंने घर और फैमिली वालों के साथ कैसे पेश आना है, मुझे रसूलुल्लाह की सीरत बता रही है, तूने अपने घर वालों के साथ कैसे पेश आना है। आज तो अक्सर लोग घर में दाखिल होते हैं बेचारे, तो लड़ाई होती है। वो कहते हैं मियाँ बीवी की लड़ाई दूध की मलाई। हाँ जी, अगली मलाई उतारते हैं, दोबारा जब रखते हैं फिर मलाई तैयार होती है। अभी पहली लड़ाई ठंडी नहीं होती कि दूसरी लड़ाई तैयार हो जाती। भाई ये क्यों लड़ाइयाँ हैं, ये हमने घरों में टेंशनें क्यों बना रखी है। कोशिश करें घर में जब दाखिल हों अपने नबी की सुन्नत याद रखें। आका अलैहिस्सलाम जब घर में दाखिल होते थे मुस्कराते हुए दाखिल होते थे। सुभान अल्लाह, मेरे नबी जब मुस्कराएं खुदा की कसम जन्नत के दरवाजे खुल जाए। अल्लाह ने मेरे नबी को आज़मत अता फरमाई, सुन्नत है, आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जब भी घर में दाखिल होते आका अलैहिस्सलाम मुस्कराते हुए दाखिल होते, आका अलैहिस्सलाम सलाम करते हुए घर में दाखिल होते। कभी आका अलैहिस्सलाम मुस्कराहट के बगैर घर में दाखिल ना होते, कभी आका अलैहिस्सलाम सलाम के बगैर घर में दाखिल ना होते, सलाम कहते, मुस्कराते हुए घर में दाखिल होते। ऐसे माहौल में आदमी घर में दाखिल होगा तो बीवी का मूड खराब होगा, बीवी का मूड फिर भी ठीक हो जाएगा। और अगर मूड खराब करके दाखिल होगा, जैसे 12 बजे हुए हैं और जनाब जैसे 99 मार दिए, एक भाग गया है, उसको भी कत्ल करना और 100 पूरे करने, तो जाहिर बात है फिर घरों में लड़ाई होनी।
हमारे कराची से हज़रत हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक खलीफा मुजाज हैं फ़िरोज़ मेमन साहब, मेमन बिरादरी से वहाँ जाना हुआ तो वो कहने लगे हमारे पास लोग जो है ना ये नफ्सियाती दवाइयों के और जहनी मरीज़ दवाइयों के जहाँ शापर भर कर ले आते हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, फक्के मार रहे हैं। हज़रत मेमन साहब जो है ना आलिम नहीं है, गैर आलिम है, आलिम नहीं है, लेकिन बुजुर्ग भी हैं, लेकिन खुशतबा और मजाकी किस्म के बुजुर्ग हैं, खुश्क बुजुर्ग नहीं है। खुश्क बुजुर्ग भाई, बुजुर्गी के साथ कोई हंसना, कोई लतीफ़ा सुनाना, ये कोई बुजुर्गी के खिलाफ तो नहीं है। घर वालों के साथ हंस कर मिलना, घर वालों से मुस्करा कर मिलना, ये कोई बुजुर्गी के खिलाफ है? बताइए भाई, हमारे सोने नबी ने भी कभी मजाक किया कि नहीं किया? आका अलैहिस्सलाम ने भी मजाक फरमाया। हुजूर घर में तशरीफ फरमाए, एक बूढ़ी औरत आई, आका अलैहिस्सलाम ने पूछा आयशा ये बूढ़िया कौन है? कहा आका ये फलां बूढ़ी औरत है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा इस बूढ़ी औरत को बता दो कि कोई बूढ़ी औरत अल्लाह की जन्नत में दाखिल नहीं होगी। अब जनाब बूढ़िया के तो पांव तले जमीन निकल गई कि आम आदमी तो है नहीं कहने वाला, अल्लाह के नबी हैं जो फरमा रहे हैं कि कोई बूढ़ी औरत जन्नत में दाखिल नहीं होगी। हाय मेरे अल्लाह, मैं जवानी में मर जाती, हाय मैं बुढ़ापे को देखती ना, हाय मेरा ये हो गया, मैं तो लुट गई जैसे औरतों की आदत है, ये मेरा क्या हुआ कि कोई बूढ़िया जन्नत में दाखिल नहीं होगी। वो तो जनाब वाला हाल डाल दी उसने। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसा क्या हुआ? फरमाया रसूलुल्लाह आपने फरमाया बूढ़िया जन्नत में दाखिल नहीं होगी। बूढ़ी अम्मा परेशान हो गई। आका अलैहिस्सलाम ने ये मजाक फरमाया, लेकिन कुर्बान जाएं हुजूर की सदाकत और अमानत पे, हुजूर ने मजाक में भी सच फरमाया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा इसको बता दो कोई बूढ़िया और कोई बूढ़ा बुढ़ापे की हालत में नहीं, सब जवान होकर अल्लाह की जन्नत में दाखिल होंगे। ये क्या था? मेरे नबी का मजाक था। मजाक करें, जायज हद तक मजाक करें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु 10 साल तक हुजूर के खादिम रहे, आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहे। आका अलैहिस्सलाम ने एक दफा हजरत अनस को बुलाया तो क्या फरमाया? या दल उज़ुनैन, ए दो कानों वाले। उज़ुन अरबी जबान में कान को कहते हैं। या दल उज़ुनैन, ए दो कानों वाले। या आप अलैहिस्सलाम ने मजाक किया, क्यों? हर आदमी दो कानों वाला है, हर आदमी दो कानों वाला है। या आका अलैहिस्सलाम ने मजाक किया, लेकिन मजाक ऐसा कि मजाक में भी सच है, सदाकत पर मबनी है, क्योंकि नबी मजाक में भी सच बोलता है, नबी कभी मजाक में भी झूठ। ये कादियान वाला इसका मसला और है, ये तो सच में भी झूठ बोलता था और मजाक में भी झूठ बोलता था, हर वक्त था ही जो कज़्ज़ाब और झूठा। लेकिन मेरे नबी मजाक फरमा रहे हैं। या ज़ल उज़ुनैन, एक खातून बारगाह रिसालत में हाजिर हुई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा खातून कौन है? कहने लगी मैं फलां की बीवी हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अच्छा वही साहब जिनकी आंख में सफेदी है, जिनकी आंख में सफेदी है। फटाफट वहां से जल्दी जो मसला पूछना था पूछा और वापस गई और अपने शौहर की आंखों को टटोल रही है। कभी नीचे वाली पलक नीचे करके देख रही है, कभी ऊपर वाली पलक ऊपर करके देख रही है। शौहर कह रहा है खैर ते तू कदू जनाब वाला आई स्पेशलिस्ट बन गई है, मेरी अखा चेक कर रही हैं, सोजिश है कि नहीं, आशोभ है कि नहीं, खैर तो है की होया? नहीं मैं वैसे आंखें देख रही हूँ। क्या हुआ? का हुजूर ने फरमाया तू उसकी बीवी है जिसकी आंख में सफेदी है, तो मैं देख रही हूँ कि तेरी आंख में वो कौन सी सफेदी है जो हुजूर ने इरशाद फरमाई। वो शौहर मुस्कराया, वो समझ गया कि ये हुजूर ने मजाक फरमाया। सुभान अल्लाह। शौहर कहने लगा अल्लाह की बंदी ये तो हुजूर ने मजाक किया। का कैसे मजाक किया? का कोई दुनिया में आदमी ऐसा भी है जिसकी आंख में सफेदी ना हो? कहा हो मैंने समझा पता नहीं कोई सफेद मोतिया हो गया है, पता नहीं कोई बीमारी हो गई है, क्या हो गया है, ये तो हुजूर ने मजाक किया। सुभान अल्लाह। मेरे तेरे सोने नबी मजाक किया करते थे, आका अलैहिस्सलाम मजाक फरमा रहे हैं। तो मजाक करना कोई बुजुर्गी के खिलाफ है? बोलिए बुजुर्गी के खिलाफ नहीं है। मेमन साहब फरमाते मेरे पास लोग आते हैं, ये थब्बे जनाब दवाइयों के लेके आते हैं। फरमाते हैं जब यहाँ आते हैं मैं उनके साथ ऐसे बुजुर्गी, ताज्जुद का पाबंद भी बनाया, नमाज का पाबंद भी बनाया, बुजुर्गी भी सिखाई, साथ में ऐसे लतीफ़े सुनाता हूँ। हफ्ता 2 हफ्ते गुजरते हैं, दवाइयाँ शवाइयाँ गई। तो घर में मुस्करा कर दाखिल होना हुजूर की सुन्नत है। क्या ख्याल है? आज के बाद मुस्करा कर दाखिल होंगे इंशाअल्लाह, घर वालों के साथ अखलाक से पेश आएंगे इंशाअल्लाह। हाँ घर वालियाँ भी जरा हाथ होला रखें,
समझ आई ना। ये ना कि घर वाली कहें कि जनाब मौली साहब ने बयान किया तो जनाब वाला साढ़े हंसते मजे। भाई घर वालियाँ भी हाथ, और उम्मीद है इंशाल्लाह घर वालियाँ भी हाथ होला रखेंगी इंशाल्लाह। लेकिन ये कि मर्द हजरात भी घर में दाखिल हों, सलाम करके दाखिल हों, घर में दाखिल हों, मुस्करा कर दाखिल हों। और खाने पीने का मौका आता है तो खाने पीने के मौका पर भी अगर आप चाहें कि हमारे नबी का सुन्नत तरीका क्या है, तो मेरे नबी का सुन्नत तरीका आपको सामने नजर आएगा। खाना कैसे खाना है, पानी कैसे पीना है। एक बुजुर्ग का वाक़या में पढ़ रहा था। वो बुजुर्ग 105 साल की उम्र में, लेकिन उनकी सेहत बड़ी बेहतरीन। किसी नौजवान ने पूछ लिया, बाबा जी कितनी उम्र है? कहने लगे जी 105 साल। क्या इतनी बेहतरीन सेहत? कहा भाई मेरी सेहत क्या है, मेरे बाबा जी अभी फौत हुए हैं कुछ अरसा पहले, वो तो 110 साल की उम्र में फौत हुए, उनकी सेहत तो मुझसे भी अच्छी थी। कहा कि वजह क्या है, इसका राज क्या है? फरमाने लगे इसका राज ये है, हमारे नेक बुजुर्ग सारे नमाजी दीन वाले हैं, हमें बुजुर्गों ने गुट्टी में ये बात डाल दी है, हमें दिल दिमाग में ये बात पका दी है कि कोई भी चीज जो मुंह में डालनी है, खाने की चीज हो, पीने की चीज हो, बगैर बिस्मिल्लाह के नहीं। हत्ता के रोटी नहीं, अगर चने का दाना भी मुंह में डालना है बगैर बिस्मिल्लाह के नहीं। एक घूंट पानी भी अगर पीना है बगैर बिस्मिल्लाह के नहीं। ये उस बिस्मिल्लाह की बरकत है। खाते हुए बिस्मिल्लाह जरूर पढ़नी है, खा के उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह, ये उस अल्लाह के नाम की बरकत है। हमें बीमारी भी कोई नहीं और हम 105 साल। मुझसे एक दोस्त पूछने लगे, कहने लगे जी दारुल उलूम देवबंद के फाजिल जितने भी होते हैं बड़े बड़े बुजुर्ग, 100 साल तो पहले मर्द ही कोई नहीं। आज ही मानसेरा उगी के अंदर एक बुजुर्ग फौत हुए हैं, हजरत मौलाना सैयद अब्दुर रऊफ शाह साहब, ये फाजिल देवबंद थे। उनके बारे में अभी मोबाइल में मैसेज आया, 107 साल की उम्र में फौत हुए। भाई ये क्या वजह है कि देवबंद वाले जो भी देखो जनाब वाला 95 साल, 98 साल, 100 साल, 105 साल और 106 साल, 7 साल, ये क्या वजह है? अब ये तो कहीं किताबों में पढ़ा नहीं था। मैंने कहा अल्लाह ने जहन में बात डाली। मैंने कहा कि देवबंद के फाजिल, देवबंद ऐसा इदारा है, वो अपने फुज़ला और अपने तालिब इल्मों को और अपने असातिज़ा और अपने अमले को सुन्नत के रंग में रखता है, हुजूर की सीरत में रंगता है। हुजूर की सीरत की बरकत है, सुन्नत की बरकत है, बीमारियां दूर रहती हैं। अल्लाह सेहत, दुनिया में सेहत जान की भी अता फरमाते हैं, ईमान की तक़वियत भी अता फरमाते हैं। क्या ख्याल है दोस्तों? फिर रबीउल अव्वल के पैगाम में आज के बाद तहिया करते हैं इंशाअल्लाह कि हम अपनी ज़िंदगी हुजूर की सीरत के मुताबिक ढालेंगे। ताजिर है तो ताजिर को रहनुमाई है, शोहर है तो शोहर को रहनुमाई है। आका अलैहिस्सलाम की हदीस है, खैरुकुम खैरुकुम ली अहलिही। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। वाना खैरुकुम ली अहली। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुम में सबसे ज्यादा अपने घर वालों के लिए बेहतर हूँ। तो आका अलैहिस्सलाम अपने घर वालों के लिए बेहतर थे। बाहर तो बड़े अखलाक और बड़े मीठे हो के आदमी पेश आए, और जब घर में जाए तो लड़ाई हो, हर वक्त लड़ाई हो। ये लड़ाई से टेंशन का माहौल बनता है, मियाँ बीवी में लड़ाई से टेंशन का माहौल बनता है, बच्चे टेंशन के मरीज होते हैं। घर में लड़ाई का माहौल ना हो, क्या है? सालन नहीं, हम रूखी रोटी खा लेंगे, खुश्क रोटी खा लेंगे। महंगाई की वजह से न अपनी जान काफरों के हवाले करेंगे, न अपना ईमान काफरों के हवाले करेंगे, न खुदकुशी करेंगे क्योंकि खुदकुशी भी हराम है, और न अपने ईमान का सौदा करके मिर्जाई होंगे क्योंकि हमारे दीन में ईमान बेचना भी हराम है और अपनी जान बेचना भी हराम है। हम रूखी रोटी खा लेंगे, पानी के साथ खा लेंगे, लेकिन अगर रूखी रोटी भी मुयस्सर हो तो याद रखिए सालन के लिए खुदकुशी करना जायज। स्टेटस स्टेटस स्टेटस, क्या होता है स्टेटस? छोड़ो स्टेटस को, अल्लाह और अल्लाह के नबी की रजा को मद्देनजर रखें, अपनी जिंदगियों को बदलें। रबीउल अव्वल का पैगाम यह है, ताजिर तिजारत सुन्नत के मुताबिक, सीरत के मुताबिक करे। शोहर है अपनी जिंदगी घर में सीरत के मुताबिक गुजारे। बीवी है वो शोहर से कैसे पेश आना है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाए, सहाबा हाजिर हुए, आकर अर्ज किया रसूल अल्लाह हम फारस और ईरान गए थे, वहाँ हमने देखा वहाँ के लोग अपने बड़े सरदारों और वजीरों को, बादशाहों को सजदा कर रहे हैं, आप इजाजत दें हम आपको सजदा करें, आपसे बढ़कर शान वाला कौन होगा? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं मेरे सहाबा, मैं अगर अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा जायज होता मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, लेकिन सजदा बोलिए अल्लाह के अलावा किसी को जायज, बोलिए बोलिए सजदा अल्लाह के अलावा किसी को जायज।
हज़रत अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मैं कभी जब सीरत की किताब पढ़ता हूँ, आका अलैहिस्सलाम की आज़मत और सीरत की किताब पढ़ता हूँ, हुजूर की अज़मत, शान, तक़द्दुस, अल्लाह ने जो अपने महबूब को शान अता फरमाई, हुजूर के मौजज़ात पढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ बुखारी जैसे तू अल्लाह को सजदा करता है ऐसे सोने मोहम्मद को भी सजदा कर ले। लेकिन मैं जब देखता हूँ, आगे सफ़ा पलटता हूँ, उहुद का मैदान है, बदर का मैदान है, सुबह बदर का मैदान लगना है, रात को हुजूर अल्लाह के सामने दुआ कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, नफल पढ़ रहे हैं। मैंने कहा बुखारी तेरी सोच गलत है, सजदा अल्लाह के अलावा किसी को नहीं होना चाहिए, सजदा उसी को होना चाहिए जिसको सोना मुस्तफ़ा सजदा करे। बोलिए बोलिए, सजदा किसके लिए, सजदा किसके लिए? दोस्तों, रबीउल अव्वल का बस ये 2-4 पहलू मैंने उजागर किए हैं। आप हुजूर की सीरत का मुताला करें और ज़रूर करें। कोई तो सीरत की किताब, सीरत मुस्तफ़ा मौलाना इदरीस कांदेलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, आप इस किताब को ले लीजिए और रोज़ाना 1-2 सफ़े, यार 1-2 सफ़े भी अगर हम पढ़ लें, हमें हमारे नबी की सीरत सामने आएगी, हमें पता चलेगा। हमारे उलमा जो सीरत बयान करते हैं, हमें यकीन नहीं आता ना, मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया होता है, पता नहीं मौलवी साहब जो बात कर रहे हैं ऐसा है भी या नहीं है। हम खुद अपनी आंखों से देखें और पढ़ें, हमें यकीन भी आएगा, जिंदगी भी बदलेगी, हमारी घरेलू जिंदगी भी पुरसुकून होगी, बाजार की जिंदगी भी पुरसुकून होगी, कारोबार भी शरीयत के मुताबिक होगा, हमारा रहन सहन भी सुन्नत के मुताबिक होगा, हमारी ब्याह शादियाँ भी सुन्नत के मुताबिक होंगी, हमारी गमी खुशियाँ भी सुन्नत के मुताबिक होंगी, सीरत के मुताबिक होंगी। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह का कुरान कहता है रसूलुल्लाह की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर की जिंदगी को छोड़ के हम कहीं नहीं जा सकते। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम तो उलुल आज़म पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं, फरमाया लौ कान मूसा हय्यन लमा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई। सुनो, आज मेरे होते हुए अगर मूसा कलीमुल्लाह भी दुनिया में मौजूद होते, मूसा कलीमुल्लाह भी मैं मोहम्मद की इत्तिबा करता। अल्लाह का एक नबी भी हुजूर की इत्तिबा के बगैर जिंदगी नहीं गुजारता। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, हुजूर की इत्तिबा में जिंदगी गुजारेंगे। हम क्यों मगरिब को देख रहे हैं, यूरोप को देख रहे हैं, खिलाड़ियों को देख रहे हैं, अदाकारों फनकारों को देख रहे हैं? तहिया और वादा कीजिए, आज रबीउल अव्वल का ये पैगाम, इस प्रोग्राम के जरिए से ये पैगाम है कि इंशाअल्लाह हम सीरत को कोशिश करेंगे, खुद भी पढ़ेंगे और जो उलमा से सुनेंगे, रबीउल अव्वल की कॉन्फ्रेंसों में सुनेंगे, जलसों में सुनेंगे, खुद भी अपनी मस्तूरात को और अपने बच्चों को इस अमल पर कमर बस्ता करेंगे इंशाअल्लाह। क्या कमर बस्ता करेंगे इंशाअल्लाह, अमल पे लाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम हमें अपने बावफा नबी से और सोने नबी से और बाकिरदार नबी से, बाखलाक नबी से, अल्लाह हमें उनकी सीरत और उनकी ज़िंदगी, उनकी सुन्नत पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। इस हवाला से एक गुजारिश मौलाना भी फरमा रहे थे कि बाज़ दुकानों पर शीज़ान तो नहीं है, लेकिन वो जो कादियानियों की बोतल, शीज़ान वाला जो पीला डाला है उस पर शीज़ान लिखा होता है और बड़े इकराम के साथ बाकी डाले सारे नीचे होंगे और उसको ऊपर रखा होता है। इसका एक हल तो ये है कि जो आपको लेमन देने आए, कोई दूसरी बोतल भी देने आए, आप कहें भाई ये लानती डाला है, मिर्ज़इयों का है, हम ये डाला नहीं रखेंगे। ये सबसे अच्छा हल है। दूसरा हल ये है, कोई काला जो है ना पैंट, जो है ना वो पैंट लेकर, काला पैंट लेकर, काला रंग लेकर, वो जो फवारा सा होता है काले से रंग का, वो अगर शीज़ान पर मार दें तो कम से कम शीज़ान का नाम मिट जाए। बाकी चलो डाला वैसे रहेगा, लेकिन शीज़ान जो इन गुस्ताखों मिर्ज़इयों की बोतल का नाम है तो ये नाम मिट जाएगा। वो काला सा निशान ऊपर लगा होगा और उससे लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये डाला कौन सा है। कादियानियों की इस बोतल शीज़ान के इस डाले की खामखा तशहीर और इसकी नेक नामी नहीं होगी और इसकी तशहीर नहीं होगी, तो क्या तवक्को रखूं भाई? हमने हुजूर के गुस्ताखों से भी बचना है, हुजूर की गुस्ताखी की एक एक अलामत से भी बचना है, तो क्या शीज़ान का बाइकाट तो करेंगे? शीज़ान बोतल हो, जूसेस हों, टमाटो केचप हों, अचार हों, सबिया हों। मैंने मसला बीमारी भी बता दी और बीमारी का हल भी बता दिया। या तो आप डाला ले ही ना सिरे से, और अगर डाला ले रहे हैं, या ये है कि अगर हर दुकानदार ये हिम्मत नहीं करता है, तो सुना है कि मौलाना इसार साहब की यहाँ नौजवानों की बड़ी एक जमात है, वो खुद जो है ना वो काले पैंट वाली जो है ना क्या है, एक बोतल ले लें, 2-4 बोतलें ले लें और दुकानों पर गश्त करके उनसे कहें यार ये डाला नहीं होना चाहिए, लेकिन चलो अगर ये डाला तुमने ले लिया है तो देखो ये शीज़ान हुजूर की गुस्ताखी की अलामत है, इसको मिटाने के लिए अगर इजाज़त दें
और आप इजाज़त दे दें, ये तो हुजूर की नामूस का मसला है, हम इस पर ये काला रंग फेर दें। वो कहेगा जी बिल्कुल फेर दो, पूरे शहर से अल्हम्दुलिल्लाह शीज़ान का खात्मा हो जाएगा इंशाअल्लाह। क्या इसकी हिम्मत करेंगे इंशाअल्लाह। और एक ऐलान, ये आप बेज लगा हुआ देख रहे हैं, ये जो जुमेरात आ रही है, आज क्या दिन है जी? इतवार है, पीर मंगल बुध 3 दिन रह गए। जुमेरात को सरगोदा के अंदर मरकजी ईदगाह में सालाना अजीम उशान खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो रही है। 1.25 लाख 1.5 लाख का मजमा होता है। दोस्तों गुज़श्ता साल ऐसे ही कॉन्फ्रेंस हो रही, हम एक मस्जिद में जब आवाज़ लगाने गए तो एक नेक बुजुर्ग, जैसे हमारे रूहानी बुजुर्ग सामने बैठे हैं, एक बुजुर्ग कहने लगे मौलवी साहब खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस का ऐलान करने आए हैं, ज़रा मैं आपको खुशखबरी की बात सुनाता हूँ। जी फरमाइए। फरमाया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हैं और फरमाया कि ये जो मीनार पाकिस्तान पे कॉन्फ्रेंस हो रही थी 2-1 साल पहले, फरमाया ये यहाँ तो बड़ा रंगीन किस्म का मजमा होता है, बड़ा अजीब किस्म का बेहयाई वाला मखलूत सा और गंद भरा मजमा होता है। आज ये रूहानी और नूरानी शक्लें ये कहाँ से, जैसे आसमान से फरिश्ते उतर आए, ये सफ़ेद कपड़े हैं, ये नूरानी शक्लें हैं, और ये जनाब वाला क्या है, इमामे हैं, और ये जनाब वाला क्या है, ये सफ़ेद पाकीज़ा टोपियाँ हैं, और ये जनाब नूरानी सा मजमा है, ये क्या है? या रसूल अल्लाह, ये आपकी ख़त्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अच्छा मेरी ख़त्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस है तो इनको खुशखबरी सुना दीजिए, जो भी इस ख़त्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस में आएगा उनसे मैं मुस्तफ़ा भी राज़ी हूँ, अर्श पे मेरा खुदा भी राज़ी। लोग कहते हैं मौलवी साहब ये बख्शिश दे दे, जन्नत के ठप्पे लई फिर रहे हो, ये तुम्हें क्या पता, तुम इस महाज पे आओ, मैदान में आओ तो तुम्हें पता चले। मौलवी साहब नहीं ठप्पे लिए फिर रहे, हम जैसे नालायकों के लिए अल्लाह के नबी बार बार वक्तन फवक्तन तसल्लियां देते हैं कि तकड़ा रवी, मिर्जाइयों और इन फितनों के मुकाबले में कमजोर नहीं पड़ना, तकड़े रहना है। कल क़यामत के दिन हौज़े कौसर पे मुलाकात होगी। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी को इसीलिए तो गुंबद खिजरा से सलाम आया था, फरमाया मेरे बेटे अताउल्लाह शाह बुखारी को मेरा सलाम कहो और उनसे कहो ख़त्म नबूवत के महाज पे डट जाओ, मिर्ज़ाइयों के खिलाफ डट जाओ। कल क़यामत के दिन हौज़े कौसर पे मोहम्मद पाक से मुलाकात होगी। क्या ख्याल है दोस्तों, कितना बड़ा ऐलान है। इस ऐलान की लाज रखेंगे जो ऐलान कुरान में सहाबा के लिए हुआ। सुभान अल्लाह, सहाबा के लिए तो ऐलान बनता भी था कि उन्होंने अपने लिए बचाया क्या था। हमारे लिए ऐलान का क्या तुक बनता है, हमने क्या दीन के लिए लगाया है, खत्म नबूवत के लिए क्या लगाया है। लेकिन अल्लाह के नबी ऐलान फरमा रहे हैं जो इस कॉन्फ्रेंस में आएगा उन सब से मैं मुस्तफ़ा भी राजी हूं, मेरा खुदा भी राजी है। हमने दीन के लिए लगाया ही किया है। वह हज़रत शाह जी फरमाया करते थे कि अब तो हम भी गुजारा ही कर रहे हैं, नेक अमल हमारे पल्ले कोई नहीं, हम भी गुजारा ही कर रहे हैं, अल्लाह भी हमारे साथ गुजारा ही कर रहा है। बात तो हम गुजारे वाली है। गुजारे कहाँ सहाबा इकराम जिन्होंने अपने घर उजाड़ दिए, जिन्होंने सारी कुर्बानियां दी और कुर्बानियां देकर क्या इस मकाम तक पहुंचे कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। मलंग जितना मर्जी परेशान हो जाए, कुरान का ये ऐलान तो नहीं ना मिटा सकता। मलंग मिटा सकता है कुरान का ये ऐलान? मलंग ये ऐलान नहीं मिटा सकता। सहाबा किराम के लिए ऐलान हो गया, मलंग पावे राजी रवे पावे नाराज, अर्श वाला राजी राजी है कि नहीं राजी, है कि नहीं राजी। आजकल तो हजरत उमर के पीछे पड़े हुए हैं, तुम्हें पता चल जाएगा हजरत उमर की इन गुस्ताखियों का। पुतले बना बना के तुम जला रहे हो, बेशर्मो बेहयाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती है। हजरत उमर तो वो है अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी। एक जुमले में, वक्त नहीं है, एक जुमले में मसला हल फरमाते। हजरत उमर की शान बयान फरमाते थे, फरमाते अबू बकर सिद्दीक मुरीद रसूल हैं, उस्मान मुरीद रसूल हैं, अली मुरीद रसूल हैं, तलहा साद सईद जुबैर मुरीद रसूल हैं। सामने लोग कहते अल्लाह खैर करे, शाह जी की आखण जा रहे हैं कि हजरत उमर कोई माज़अल्लाह हुजूर के पीर हैं। उमर क्यों मुरीद रसूल नहीं, सारे ही मुरीद रसूल हैं। हजरत शाह जी सहाबा के एक एक करके नाम लेते, फला सहाबी भी मुरीद रसूल है, फला सहाबी भी मुरीद रसूल है। वो अल्लाह के नबी का इरादा करके आया, अल्लाह के नबी का इरादा करके आया। लेकिन फरमाया उमर 1,30,000 सहाबा किराम में वो है कि जो सिर्फ मुरीद रसूल नहीं मुराद रसूल है, जिसको खुद हुजूर ने मांगा। अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लामा बिअहदिल उमरैन, ए अल्लाह अमर इब्न हिशाम या उमर बिन खत्ताब में से, इन दो उमरों में से किसी एक को इस्लाम और हिदायत देके इस्लाम को तक़वियत अता फरमा। अल्लाह ने हजरत उमर के मुताल्लिक दुआ कबूल फरमाई। तो बाकी सारे सहाबा मुरीद रसूल हैं। बोलिए हजरत उमर, हजरत उमर
मुराद रसूल हैं जिस उमर के बारे में हुजूर ने फरमाया लौ कान अबादी नबीयुन लकान उमर, अगर मेरे बाद नबूवत का सिलसिला जारी होता, नबूवत का दरवाजा बंद ना होता, नबी आ रहे होते, हजरत उमर में अल्लाह ने यह सलाहियत और ये क्वालिटी रखी कि हजरत उमर भी एक नबी होता। लेकिन फरमाया मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद है, कोई नबी नहीं आएगा, इसलिए उमर भी नबी नहीं बन सकते। जिसके अंदर अल्लाह के नबी ये सिफात बयान कर रहे हैं, ईशान बयान कर रहे हैं। आज का मलंग पी के भंग हजरत उमर की शान घटाना चाहता है, खुद जिल्लत और रुसवाई का पट्टा गले में डालेगा, हजरत उमर की शान में कोई कमी ला सकता? क्या ख्याल है भाई? सहाबा किराम से भी मोहब्बत रखेंगे इंशाअल्लाह। हम सहाबा किराम से भी मोहब्बत रखते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत रखते हैं, हुजूर से भी मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह अल्लाह के नबी से मोहब्बत रखते हैं। यही हमारा सरमाया है, हमें दुनिया में से और कुछ नहीं चाहिए। क्या तवक्को रखूँ तो फिर जुमेरात को ख़त्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह। ये हज़रात उलमाए किराम, हज़रत मुफ्ती साहब हैं, मौलाना मौजूद हैं, इंशाअल्लाह ये भी तशरीफ़ लाएंगे। तो इनकी क़यादत में फिर आपको भी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हुजूर का तरफदार बन के आएंगे इंशाअल्लाह। ये आम कॉन्फ्रेंस नहीं है। मुझे एक बुजुर्ग मिले, कहने लगे जी मैं कॉन्फ्रेंसों में नहीं जाता, लेकिन ख़त्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस आम कॉन्फ्रेंस नहीं है, इसका ताल्लुक हुजूर की ज़ात के साथ है। मैं ख़त्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस में सारी रात बैठ के सुनता हूँ, इसलिए कि इस कॉन्फ्रेंस के लम्हे लम्हे का ताल्लुक मकीन गुंबद खिजरा के साथ, आका अलैहिस्सलाम की ज़ात के साथ है। अल्लाह हमें ये ताल्लुक़, ये रिश्ता, ये मोहब्बत समझने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो साथी 6 रोज़ा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर्स में शरीक रहे हैं, तो हम उनको असनाद देंगे। एक एक भाई का मैं नाम लूँगा, वो तरतीब से आते जाएं और अपनी सनद वसूल करते जाएं। भाई मोहम्मद अजहर बिन मोहम्मद हनीफ, भाई मोहम्मद शुएब बिन अहमद यार, कमर अब्बास बिन मोहम्मद मुमताज़, ये बाहर पैरे पे मौजूद, मोहम्मद उस्मान बिन फजल इलाही, उमर दराज बिन मोहम्मद यूसुफ, नहीं, मोहम्मद हनीफ बिन ताज मोहम्मद, मुजम्मिल जावेद बिन इस्माइल, सिद्दीक अकबर बिन इस्लाम दीन, ये उबैदुर रहमान बिन अली मोहम्मद, मोहम्मद उमर बिन अली मोहम्मद, मोहम्मद हसन बिन सईद अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद हसनैन बिन सईद अहमद सिद्दीकी, अब्दुल हन्नान बिन सईद अहमद, हाशिम सईद बिन सईद अहमद, मोहम्मद खान बिन मुजफ्फर खान, मोहम्मद अदनान अम्मार बिन मोहम्मद यासीन, मोहम्मद रिजवान अहमद बिन मोहम्मद यासीन जी, तस्नीम अकबर बिन मोहम्मद अकबर, अरशद इकबाल बिन मोहम्मद शमीर, मोहम्मद यामीन बिन फ़तेह मोहम्मद, भाई हसन
मोहम्मद यामीन बिन फ़तेह मोहम्मद, तैयब उस्मान फ़ारूक़ी बिन मोहम्मद अशरफ, हाफिज़ मोहम्मद शफ़ीक़ बिन मोहम्मद हनीफ, फ़ज़ल इलाही बाबा जी, अता मोहम्मद बिन मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अदील बिन मोहम्मद नसरुल्लाह, आयान यासिर बिन अब्दुस सत्तार, फ़ुरक़ान अहमद बिन मुख्तार अहमद, हाफिज़ मोहम्मद अतीक बिन मोहम्मद हनीफ, ये उधर साइकिल, हाफिज़ मुजाहिद इस्लाम बिन इस्लाम दीन, ज़फ़र इकबाल बिन रेहान ज़फ़र, मोहम्मद याकूब बिन शेख अहमद, काशिफ महमूद बिन अब्दुस सत्तार तारिक, ताहिर नवीद बिन अहमद यार, ज़फ़र इकबाल बिन हाजी शेर मोहम्मद, रैयान यासिर बिन चौधरी अब्दुस सत्तार, मोहम्मद ज़ुहैब बिन मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अफसर बिन उमर हयात, अमीर हमज़ा बिन सिद्दीक़ अकबर, शाह मोहम्मद बिन मोहम्मद शेर, हाफिज़ मोहम्मद फ़हीम बिन शाह मोहम्मद, अज़हर नदीम बिन चौधरी मुख्तार अहमद, हैदर अली बिन असग़र इकबाल, फैज़ मोहम्मद बिन मोहम्मद यूसुफ, असग़र इकबाल बिन मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद अहमद बिन मोहम्मद आरिफ, नदीम अख्तर बिन फैज़ मोहम्मद, मोहम्मद उज़ैर बिन अब्दुल गफ़्फ़ार, ये हमारे सदर साहब हैं, आए नहीं, इमरान ख़ान बिन मोहम्मद ख़ान, मोहम्मद शरीफ बिन मोहम्मद शेर, हसीब अहमद बिन अहमद नवाज़, अब्दुल हसीब बिन शब्बीर अहमद, हाफिज़ अब्दुल रहमान बिन शब्बीर अहमद, मोहम्मद बिलाल बिन नईम अकबर, शाहज़ेब बिन अहमद यार, हम्माद नईम बिन मोहम्मद नईम अकबर, अब्दुल्ला नासिर बिन मोहम्मद नासिर, मोहम्मद इमरान बिन फ़ज़ल इलाही, हाफिज़ मोहम्मद उमैर बिन मोहम्मद इकबाल, अब्दुल्ला नासिर, ये बच्चे वो हाफिज़ इमरान साहब, मोहम्मद जावेद इकबाल बिन रशीद अहमद, फ़रहान ख़ान बिन मोहम्मद ख़ान,
अहमद फराज बिन मोहम्मद अफसर, मोहम्मद शुएब बिन मोहम्मद अकरम, मुबश्शिर महमूद बिन अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम बिन शेर मोहम्मद शेर, मुदस्सिर महमूद बिन अब्दुल रहीम, अमजद महमूद बिन अब्दुल रहीम, अब्दुल वहाब बिन खालिद महमूद, मोहम्मद अकरम बिन उमर हयात, उसामा सिद्दीक बिन सिद्दीक अकबर, मोहम्मद आमिर बिन मोहम्मद जावेद, ज़ीशान हैदर बिन शबीर अहमद, कदीर अहमद बिन आता मोहम्मद। नहीं है बस। अगर किसी साथी का नाम ना आया हो, हमने क्योंकि 2-3 दिन ऐलान किया था, तो जिन साथियों ने नाम लिखवाए थे तो उन्हीं का नाम आया है। हाफिज़ आरिफ महमूद बिन चौधरी अब्दुल सत्तार। आखिर में मैं आप तमाम हजरात का ममनून और मशकूर हूँ। आप हजरात ने 6 दिन भी हमें वक्त दिया और आज भी काफ़ी देर से आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उस्ताद मोहतरम अपने उस्ताद हदीस हज़रत मौलाना नूर मोहम्मद हज़ारवी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आगे भी जाना था, यहाँ भी काफ़ी वक्त दे दिया, तो हज़रत का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने दोस्त अहबाब हमारे पहरे पे मौजूद हैं, साइकिल स्टैंड पे हैं या खाने के शोबे में हैं या और किसी शोबे में काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अक़बतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व मुरसलीन रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या अरहमर राहिमीन, हमारे साथ रहम का, करम का, फ़ज़ल का, बख्शिश का मामला फ़रमा दे, आसानी का मामला फ़रमा दे, परेशानियों से, मुश्किलात से, महंगाई के इस अज़ाब से या अल्लाह नजात अता फ़रमा दे। तमाम मुसलमानों को या अल्लाह खैरें, बरकतें, रहमतें, शफ़क़तें, इनायतें नसीब फ़रमा दे। मौलाना ने सीरत के हवाला से रबीउल अव्वल के महीने में कॉन्फ्रेंसें, जलसे तो होते हैं, इन्होंने एक नया तरीक़ा ये जो शुरू किया है कि सीरत के हवाला से कोर्स हो जाए, ताकि आम जलसों से हट कर बाकायदा उस्तादी शागिर्दी के और क्लास रूम के माहौल में बड़ी तवज्जो से सीरत पाक सुन के और उसके बाद उस पर अमल करें। ये बड़ा एक अच्छा तरीका, कॉन्फ्रेंसों का मकसद भी यही है, लेकिन कॉन्फ्रेंसों में इतनी तवज्जो बसा औक़ात नहीं भी होती, लेकिन ये शागिर्दी और उस्तादी के माहौल में, दरसगाह के माहौल में ये जो नेक मुबारक सिलसिला शुरू फरमाए, अल्लाह इसको कामयाबी नसीब फरमा ले। इस तरह के और मसाजिद में भी या अल्लाह हमें ऐसे कोर्सेज़ शुरू करने की तौफ़ीक़ और हिम्मत नसीब फरमा दे। हमें अल्लाह का अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ने और सुनने, अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे। जितने मुसलमान दुनिया से रुख़्सत हो गए, मर्द औरत, या अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमा दे। यार जो मुसलमान बीमार हैं, शुगर में, कैंसर में, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, जितने भी ऐसे अमराज़ हैं, या अल्लाह सब मुसलमानों को शिफा अता फ़रमा दे। या अल्लाह जो मुसलमान परेशान हैं, परेशानियाँ दूर फरमा दे। बेरोज़गारों को हलाल का वाफिर बरकत वाला रोज़गार, रोज़गार वालों को रोज़गार में बरकतें नसीब फरमा दे। या अल्लाह जितने भी हज़रात उलमा तशरीफ़ लाए, हमारे बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा हुए, नौजवान तशरीफ़ फरमा हुए, बच्चे, हमारी गैरतमंद पर्देदार माएँ बहनें बेटियाँ तशरीफ़ लाई, अल्लाह सब की तशरीफ़ आवरी को हुज़ूर की निस्बत से कबूल फरमा ले। हमें अल्लाह का अलैहिस्सलाम की ज़ात से, ज़ात वाला से वालहाना मोहब्बत नसीब फरमा दे। अपनी औलादों को इस खुशबू में रंगने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे। और जो कादियानी बदमाश हुज़ूर के दुश्मन हैं, हुज़ूर की ख़त्म नबूवत के बागी हैं, या अल्लाह इन लानतियों से, इस फितने से या अल्लाह पूरी उम्मत की हिफाज़त फरमा दे। खुसूसन हमें और हमारी नस्लों को इससे हिफाजत नसीब फरमा दे।
अल्लाह जो करीब में प्रोग्राम आ रहे हैं, कल भी जोहर की नमाज के बाद मरकज़ मुफ्ती महमूद में कायद मिल्लत मौलाना फजल रहमान साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। या अल्लाह इस प्रोग्राम को कामयाबी नसीब फरमा दे। इसी तरह जुमेरात को जो ख़त्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस है, या अल्लाह इसको कामयाबी नसीब फरमा दे। 26-27 अक्टूबर को चनाब नगर में मिर्ज़इयों के पड़ोस में सालाना बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही, या अल्लाह उस कॉन्फ्रेंस को भी कामयाबी नसीब फरमा दे। जितने भी दीनी इज्तिमात हो रहे हैं, नवंबर में आगे रायवेंट का इज्तिमा आ रहा, या अल्लाह इन तमाम इज्तिमात को, प्रोग्रामों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, और या अल्लाह उम्मत के लिए हिदायत का, रहमत का ज़रिया बना दे। या अल्लाह पाकिस्तान में आसानियों का मामला फरमा दे। हमारे वतन अजीज़ में ये जो दहशत गर्दियाँ, रबीउल अव्वल के जुलूस पे उस दिन हमला हुआ, बहुत सारे मुसलमान वहाँ शहीद हो गए। पिछले हफ्ते हाफिज़ अब्दुल्ला साहब जो इस वक्त उलमा के बड़े एक जर्नैल और नुमाइंदा हैं, या अल्लाह उन पर हमला हुआ, तूने हिफाजत फरमाई, ज़ख्मी हो गए। या अल्लाह पिछले दिनों बाजोड़ में हमला हुआ, हंगू में एक मस्जिद के अंदर हमला। या अल्लाह ये दहशत गर्दी और आलमी ताकतें, साम्राज्यी ताकतें एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को तख्ता मश्क बना रही हैं। या अल्लाह इनकी हर साजिश को नाकाम बना के इनकी कमर तोड़ दे। या अल्लाह इन दहशत गर्दों को, ज़ालिमों को हिदायत दे, नहीं तो इनको तबाह व बर्बाद, ज़लील व ख़ार फरमा दे। हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना दे। अल्लाह हर तरह की बदअमनी, शर, फितने, फ़साद का हमेशा के लिए ख़ात्मा फरमा दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आमीन 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।